प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन हो रहा है, ये ऑफ सीजन में होता है। इसमें क्रॉप जो ग्रो होती हैं, जिसे हमारे यहाँ के किसान नॉर्मली ऐसी क्रॉप ग्रो करते हैं। नमस्कार, आपकी नजरें हटके डट चुकी हैं न्यूज 8 उत्तर प्रदेश की ओर। वक्त हो चला है आज की ताज़ा तरीन अहम खबरों का, तो आइए रुक करते हैं आज की एक विशेष खबर की ओर। बांदा कृषि विश्वविद्यालय की नई तकनीकी की अनोखी पहल। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा से है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की मुहिम तेज हो गई है। 200 मीटर की जमीन पर लाखों का व्यापार, किसानों को किया जागरूक। कम पानी पर ज़्यादा फसल कैसे हो, किसानों को बहाल करने का प्रयास। आपको बताते चलेंगे, पूरा मामला जनपद बांदा के कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मवई रोड बांदा का है, जहां पर एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय की अनोखी तकनीकी से किसानों को बड़ी मदद मिल रही है। कम पानी में कम लागत से किसान कैसे अपने व्यापार को बुलंदियों तक ले जाएं, इसका अनोखा प्रयास देखने को मिला। टमाटर की खेती कर लाखों रुपया कमाने का दावा कर रहे हैं तथा किसानों को नई तकनीक को बढ़ावा दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार जहां अपने प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बात कर रही है, तो वहीं बुंदेलखंड एक पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था और इस पिछड़े क्षेत्र में पलायन की समस्या अधिक होती थी। अधिक रोजगार न होने की वजह से लोग बड़े शहरों में फैक्ट्रियों में जाकर काम करते थे और किसान अपनी खेती पर ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं। कहीं पानी की समस्या तो कहीं कीड़े की, जिसको लेकर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किसानों को नई तकनीक की जानकारी दी जा रही है और साथ ही कम समय, कम लागत और कम मेहनत से अधिक फसलों को पैदा कैसे किया जा सकता है, इसका साफ उदाहरण जनपद बांदा में देखने को मिला। जनपद बांदा से ब्यूरो चीफ शिवानी सिंह गौतम की खास रिपोर्ट। मिलते हैं इसी तरह की अन्य ताज़ा खबरों के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहें न्यूज 8 उत्तर प्रदेश। बुंदेलखंड की जो क्लाइमेट है वो बहुत ही हार्श है और यहाँ की टोपोग्राफी जो है आप देखते हैं, जैसे कि सॉइल अच्छी नहीं है, पानी अच्छा नहीं है, ज़मीन भी उबड़ खाबड़ है। तो उस कंडीशन में ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एक बहुत ही बढ़िया साधन है, जिससे कि किसान अपनी आय को बहुत ही कम समय में दोगुना कर सकता है। और ये जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का स्ट्रक्चर बनता है कई तरह के होते हैं। इसमें नेचुरल वेंटिलेटेड पॉली हाउस, जिसमें आपको अभिषेक जी, ये कौन सी खेती है इसके अंदर जो हो रही प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन हो रहा है यहाँ पे। जी, तो किस तरह से मेहनत करनी पड़ती है और क्या लाभ होंगे यहाँ के किसानों को? प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन हो रहा है, ये ऑफ सीजन में होता है। इसमें क्रॉप जो ग्रो होती हैं, जिसे हमारे यहाँ के किसान नॉर्मली ऐसी क्रॉप ग्रो करते हैं। ये ऑफ सीजन में ग्रो करके इससे मतलब अपनी आय को दोगुनी कर सकते हैं। ये मतलब बुंदेलखंड बुंदेलखंड जो रीजन है उसको इससे मतलब अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं। वो आय के अच्छे स्रोत हैं इससे। ये इस खेती का क्या मतलब है? इस खेती का मतलब ये, जैसे कोई भी क्रॉप है वो उनको ऑफ सीजन में, जैसे कोई भी क्रॉप होती है तो वो एक नॉर्मली सीजन की होती है, तो उसको हम पूरे साल उगा सकते हैं इसमें ऑफ सीजन। तो इससे मतलब जब ये क्रॉप दूसरे सीज़न की रहेगी और इसके थ्रू उगाई जाएगी तो उसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी ना। जैसे मैंगो हमारा जो सीज़न है वो दूसरे सीज़न में होता है, अगर वो इस सीज़न में उगाया जाएगा तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो इससे हमारे आय के स्रोत बढ़ते जाएंगे। बस इसीलिए हमारे यहाँ पे बुंदेलखंड के हम बुंदेलखंड के रीजन के किसानों को बताना चाहेंगे कि वो अपना ऐसी खेती करें तो उनको आय के स्रोत उनके अच्छे हो जाएंगे। क्या नाम है? अभिषेक वर्मा। अभिषेक जी, ये कौन सी खेती है इसके अंदर जो हो रही प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन हो रहा है यहाँ पे। जी, तो किस तरह से मेहनत करनी पड़ती है और क्या लाभ होंगे यहाँ के किसानों को? प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन हो रहा है, ये ऑफ सीजन में होता है। इसमें क्रॉप जो ग्रो होती हैं, जिसे हमारे यहाँ के किसान नॉर्मली ऐसी क्रॉप ग्रो करते हैं। ये ऑफ सीजन में ग्रो करके इससे मतलब अपनी आय को दोगुनी कर सकते हैं। ये मतलब बुंदेलखंड बुंदेलखंड जो रीजन है इससे मतलब अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं। वो आय के अच्छे स्रोत हैं इससे। ये इस खेती का क्या मतलब है? इस खेती का मतलब ये, जैसे कोई भी क्रॉप है वो उनको ऑफ सीजन में, जैसे कोई भी क्रॉप होती है तो वो एक नॉर्मली सीजन की होती है, तो उसको हम पूरे साल उगा सकते हैं इसमें ऑफ सीजन। तो इससे मतलब जब ये क्रॉप दूसरे सीजन की रहेगी और इसके थ्रू उगाई जाएगी तो उसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी ना। जैसे मैंगो हमारा जो सीज़न है वो दूसरे सीज़न में होता है, अगर वो इस सीज़न में उगाया जाएगा तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो इससे हमारे आय के स्रोत बढ़ते जाएंगे। बस इसीलिए हमारे यहाँ पे बुंदेलखंड के हम बुंदेलखंड के रीजन के किसानों को बताना चाहेंगे कि वो अपना ऐसी खेती करें तो उनको आय के स्रोत उनके अच्छे हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? अभिषेक वर्मा। और मैं यहाँ पे BSc का चौथे वर्ष का छात्र हूँ। ये किस तरह से खेती की जा रही है? क्या यहाँ पे संरक्षित खेती हो रही है, जैसे कि ऑफ सीजन में कैसे लगाए, जो इस टाइम सर्दियों में हम वेजिटेबल्स ले रहे हैं, जैसे कि खीरा है, ककड़ी है, जो ऑफ सीजन में है वो इस टाइम में हम कैसे उगाएँ, या सीडलेस प्रजातियाँ हैं जो उनको कैसे करें। उनको एक जो पॉली हाउस के अंदर करते हैं तो संरक्षित वातावरण मिल जाता है, उनको टेम्परेचर मेंटेन उसमें हो जाता है, ऑटोमेटिक डिटेक्शन ह्यूमिडिटी उसी हिसाब से मिल जाती है, जो कि उस सीज़न में जो मेन सीजन होती है समर सीजन में होती है वो इस सीज़न में करने के लिए लगाए हुए हैं।
और इधर साइड ये ऑर्नामेंटल तुलसी की खेती वगैरह करते हैं, तो इसका तो मैं यही है कि मेडिसिनल प्लांट होंगे तो इससे फ़ायदा औषधि के लिए पूरा होते हैं। तो ऑयल स्टैक भी होता है इसका, इसके जो अदर प्लांट हैं उनसे हम पंचगव्य वगैरह बना सकते हैं। दूसरा ये है कि इससे हम हवन सामग्री में इसकी लकड़ी वगैरह, इसकी जड़ वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तुलसी में भी अलग अलग प्रजातियाँ आती हैं, जैसे कि श्यामा तुलसी है और ये सब तुलसी है। किस तरह से मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों को? यहाँ पे ये मोस्टली रिसर्च का काम है और ये साइंटिस्ट के अपने उनकी कुछ वैरायटी जो उन्होंने लगाई डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, कुछ उनकी रिसर्च की वैरायटी हैं जिस हिसाब से उन्होंने लगाई हुई हैं। आम जो सब्जियां होती है और इसमें क्या अंतर है? आम सब्जियों में और इस सब्जी में वैसे कोई खास डिफरेंस बस ये है कि ये ऑफ सीजन में तैयार कर लेते हैं, एक ज़्यादा मात्रा में कैसे तो ऑफ सीजन में सब तैयार करने में कुछ मेहनत ज़्यादा लगती हाँ, है? क्योंकि टेम्परेचर, क्योंकि जो ऑफ सीजन में वो जो पहले एक होता था ना कि ऑफ सीजन में कभी हम अगर यहाँ इस टाइम पे खरबूजा खाने का मन बनाए तो नहीं खा सकते थे, लेकिन अब क्या है कि हम वो नई टेक्नोलॉजी, नई इन्वेंशन, नई वैरायटी